आज का हमारा टॉपिक विटामिन। विटामिन में हम पढ़ेंगे विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की, इसके प्रकार एवं इसके कार्य। तो हम सबसे पहले विटामिन की खोज करते की बात की करें तो इसे सर्वप्रथम फंक नाम वैज्ञानिक ने 1913 में इसकी खोज किया था। ठीक है। देन उसकी बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो यह एक ऐसा कार्बनिक कंपोनेंट है जो कि हमारे बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये अति आवश्यक होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अर्थात हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होते हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि पाचन क्रिया, जो हम फूड इंटेक करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, तथा श्वसन लेने में O2 हम अंदर लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं, इसमें भी विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हम चलते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, जैसे मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मेरे जो स्किन के अंदर जो मतलब टिश्यू है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, इसमें किसका योगदान रहेगा? विटामिन का। तो इतना समझ में आया कि विटामिन क्या है, एक कार्बनिक कंपोनेंट है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है, और यह हमारे बॉडी में नहीं बनता है। इसे हमारे बॉडी में लाने के लिए भोजन करना पड़ता है, मतलब हम भोजन के थ्रू अपने बॉडी में लाते हैं, ना कि हमारा बॉडी बनाता है। अब इसकी टाइप्स की बात किया जाए तो यह 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल और ये फैट सॉल्युबल, और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आएंगे? उनके अंदर भी विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल के अंतर्गत। तो फर्स्ट में है क्या? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अर्थात इसमें 4 विटामिन है। इसको हम याद इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ जो कठिन होता है उसे याद करने के लिए या फिर लंबे टाइम तक याद करने के लिए किसी प्रकार की योजना बना के याद करते हैं तो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है और हम नहीं भूल पाते। तो यहाँ हम एक योजना बनाते हैं, जैसे कि इसे हम उल्टे तरफ से लिखेंगे। नीचे के है, फिर ई है, फिर डी है, फिर ए है। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? कीड़ा। ठीक है, हम कीड़ा समझ सकते हैं इन सब विटामिन को। तो हम नीचे से लिखेंगे तो हमारा जो विटामिन के नाम होंगे वो पूरे आ जाएंगे। इस प्रकार हम कौन से हैं ये? फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल की बात किया जाए, वाटर सॉल्युबल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ विटामिन ई रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे फैट सॉल्युबल क्या है। ठीक है, जो इसकी टाइप्स हो गया। अब एक एक से हम विटामिन के प्रकार को समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, कैसे होता है, स्टोर रहता है, हर एक प्रकार से। तो फर्स्ट में क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन नाम से ही पता चल रहा है कि यह वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, अर्थात यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और दूसरी बात की जाए तो यह हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते।
बॉडी में स्टोर नहीं होते। और तीसरा बात किया जाए तो यह एक्चुअली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो यह यूरिन की थ्रू, अर्थात यूरिन की थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं अर्थात हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। जब हमें पता है कि यूरिन में कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, 95% वाटर पाया जाता है, और जब उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐड होंगे तो वाटर के साथ ऐड हो जाएंगे। तो जब वाटर का प्यूरिफिकेशन होगा किडनी में तो वह यूरिन की थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। कौन? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? वाटर सॉल्युबल है यह बॉडी में स्टोर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो यूरिन की थ्रू यह एक्सक्रीट हो जाता है अर्थात बाहर हो जाता है। लेकिन एक ऐसा विटामिन है वाटर सॉल्युबल में जो कि यूरिन की थ्रू पास आउट नहीं होता, वह कौन होता है? B12। ठीक है, एक मात्र विटामिन है जो कि यूरिन के थ्रू गया एक्सक्रीट नहीं होता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा? फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, उसमें कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह नाम से ही पता चलता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, अर्थात यह फैट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, देन दूसरी चीज देखा जाए तो यह बॉडी में स्टोर होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं, ये बहुत मात्रा में बॉडी में स्टोर होते हैं। और तीसरा इसका जो विशेषता की बात की जाए तो यह यूरिन की थ्रू पास आउट नहीं होते हैं। पास आउट नहीं होते हैं, यहाँ एक्सक्रीट लिख लेना, एक्सक्रीट अर्थात कि हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होते क्योंकि यह फैट में सॉल्युबल होते हैं। अगर यही विटामिन जो कि वाटर में सॉल्युबल होते तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते और घुल के जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो वहां से वह प्यूरिफिकेशन होके किडनी से वह अलग हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता, मतलब बाहर निकल जाता। इस प्रकार से हमारे बॉडी में यूरिन की थ्रू, बॉडी से यूरिन की थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते हैं और यह हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी से तो किसी प्रकार से बाहर हो ही नहीं सकते। एक हो सकते हैं तो उसका विटामिन का यूज करेगा हमारा बॉडी, तब ये खत्म होंगे। इस प्रकार से फैट सॉल्युबल विटामिन की विशेषताएं हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया, विटामिन अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल में लगातार बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और आप किसी कारणवश कॉलेज या महाविद्यालय नहीं जा पाते तो मेरे साथ जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सिलेबस अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी का वीडियो बनाता हूं जो कि वीडियो पर उपलब्ध होते हैं। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और इनके जो PDF हैं यथाउचित हैं उनको अगर आपको आवश्यकता है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यह इंस्टाग्राम ID है, इसमें जाके आप वहाँ अपलोड पहले से हो चुकी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।